यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, यानी कि युद्ध विराम हो गया है। इसकी घोषणा जो है वो सबसे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, और जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के चीफ हैं वो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में ओवैसी की चर्चा खूब रही। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की भर्त्सना की और पाकिस्तान की पोल खोलने की काम की, सोशल मीडिया पर ओवैसी एक तरीके से हीरो बनकर उभर कर सामने आए और लगातार वो सरकार के समर्थन में। लेकिन जब इस पूरे मामले में युद्ध विराम की घोषणा हुई तो ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और सरकार से सीधा सवाल उठा दिया। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। वो ऐसे लिखते हैं कि जब तक पाकिस्तान भारत खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक अस्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा हूं। ये समर्थन हमेशा रहेगा। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सेना के जवानों M मुरली नायक, DDC राजकुमार थापा को खिराजे अकीदत पेश करता हूं और संघर्ष के दौरान मारे गए घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं। आशा करता हूं कि सीज फायर सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। यह भी आशा करता हूं कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्ते में से कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुट होता है। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। नंबर 1, काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सीज फायर की घोषणा करते, न कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौता 1972 के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। हम किसी तीसरे स्थान बातचीत करने को क्यों तैयार हुए हैं? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? नंबर 3, क्या हम अपने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वह किसी और हमले का सपना न देख सके? नंबर 4, हमें पाकिस्तान को FTF के ग्रे लिस्ट बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। दरअसल ओवैसी उसी बात से नाराज हैं जिस बात से सोशल मीडिया पर बहुत सारे आम नागरिक भी नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि आखिर जब सीज फायर की घोषणा होनी थी तो उसे खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं की? क्यों उसे अमेरिका के द्वारा या अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसकी घोषणा की? दरअसल आपको बता दें कि सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले की। उसके बाद विदेश सचिव मिस्री ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी जानकारी दी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने देर रात इस सीज फायर का उल्लंघन भी किया, लेकिन बाद में सब कुछ शांत हो गया और फिलहाल सीमा पे तनाव कम है। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो गए जिस तरीके से ओवैसी ने खड़े किए हैं। ओवैसी बड़े नाराज से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकीवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर ड्रोन हमले किए, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बाकायदा न्यूट्रलाइज किया और उन्हें आसमान में ही मार गया। यहाँ तक कि एक मिसाइल जो है वो सिरसा में भी जाकर गिरा, जिसे भी भारत ने आसमान में ही मारकर गिरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला बोलते हुए उसको नुकसान पहुंचाया है, जो जवाबी कार्रवाई के तहत की गई। हालांकि इसके बाद जब 10 मई की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे और उन्होंने एक तरीके से सीज फायर की घोषणा कर दी, और जिसके बाद से माहौल शांत है और इसको लेकर ओवैसी ने सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं। फिलहाल आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।